हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम केवल निबंध लिखेंगे जो कि बेरोजगारी पर है। बेरोजगारी पर निबंध जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आसान से आसान भाषा में समझाएंगे बेरोजगारी पर निबंध कैसे लिखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल ये आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल ही आएगा। चलिए देखिए, पढ़ते हैं बेरोजगारी पर निबंध, जो कि आसान से आसान भाषा में समझाएंगे बेरोजगारी पर निबंध कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डाल देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूपरेखा हेडिंग डालकर लिख देना है प्रस्तावना। पहले प्रस्तावना, दूसरे बेरोजगारी का अर्थ, तीसरे बेरोजगारी का कारण, चौथे बेरोजगारी को रोकने का उपाय, मतलब बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है। उसके बाद उपसंहार, यही प्रस्तावना में लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना हेडिंग। उसके बाद लिखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, एक प्रमुख समस्या बन गया है बेरोजगारी। यह दिन प्रतिदिन जो है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। इससे एक और गरीबी तो एक और भूखमरी, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए, बेरोजगारी होने के कारण जो कि एक तरफ है भूखमरी, दूसरी तरफ गरीबी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो भूखमरी, गरीबी आएगी ही आएगी। तो दूसरी तरफ युवकों में आक्रोश, युवकों में भी आक्रोश हो जाएगा क्योंकि नौकरी नहीं लग पाएगा, तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है बेरोजगारी में। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। अनेक समस्याओं का मूल क्या है, बेरोजगारी है। मूल कारण क्या है, बेरोजगारी, अनेक समस्याओं का। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ। दूसरा हेडिंग होगा बेरोजगारी का अर्थ। जब कोई युवक योग्य हो, जब कोई युवक योग्य हो तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो। जो युवक योग्य हो तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो, मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो, और उसे काम ना मिले, मतलब उसे काम ना मिले, तो ऐसी अवस्था में बेरोजगारी कहलाती है। जब कोई युवक हो या व्यक्ति हो, जब उसे काम नहीं मिलेगा, योग्य है लेकिन काम नहीं मिल पाएगा, तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो यही बेरोजगारी कहलाती है। तीसरा हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण, मतलब बेरोजगारी का कारण क्या है, बेरोजगारी के कारण मेन क्या है। देखिए, इसको पढ़ेंगे। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। देखिए, बेरोजगारी के कुछ कारण इस प्रकार है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, जनसंख्या है हमारे यहाँ जो तीव्र गति से वृद्धि कर रही है जनसंख्या। किसी के 10 बच्चे, किसी के 15 बच्चे, ऐसे ऐसे है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो शिक्षा कैसे बढ़ पाएगा। किसी का 5 लड़के हैं, किसी का 6 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, उसमें शिक्षा कैसे मिल पाएगा। बेरोजगारी, पैसा ज़्यादा रहेगा तब ना लड़कों को पढ़ा पाएंगे। शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग,
मतलब वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, जो कि अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण हो रहा है, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। उसके बाद एक और हेडिंग है बेरोजगारी को रोकने का उपाय। बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, ये लिखेंगे। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। हमें निम्न प्रकार के तरीके अपनाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करना रोकना चाहिए। परिवार नियोजन को विस्तारित करना, देश में व्यापक स्तर पर यौगिकीकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशु तथा पशुपालन तथा मुर्गा पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। बेरोजगारी का रोकने का उपाय है कि जो कि मुर्गा पालन हो, पशुपालन हो, रेलवे सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, इसमें विकास करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मजदूर काम कर सके। पुल निर्माण हो, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना। उपसंहार, देखिए उपसंहार में क्या होता है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए, कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए एवं हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को बेरोजगार देना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए कि इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी को समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि जहाँ पे 20 मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे कि मशीन आ गया, जैसे जेसीबी आ गए, वो अकेले गड्ढा खोद देगा। जहाँ पर 20-50 मजदूर काम कर रहे हैं, वो अकेले गड्ढा खोद कर चला जाएगा। तो ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये मशीन का उपयोग करना चाहिए, तभी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, तभी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। यही बेरोजगारी का पर निबंध है, जो कि बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछे जाते हैं बेरोजगारी के